मुझे लगता है कि ये बात जरूर है कि नए विधाएं जो आई हैं, नए मंच आए हैं, स्पेशली सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया जो आया है, उसके आने के बाद से जब भी कोई नई चीज होती है तो एक खलबली सी मचती है, उस पीपल वांट टू ग्रैपल विद इट। मुझे लगता है कि अभी वो एक इन्फेंसी पर है, अपने शैशव काल में है, वो एक अभी उसमें गंभीरता नहीं आई है। लेकिन समय के साथ साथ आप देखेंगे जिन्हें आप विवाद समझ रही हैं वो संवाद का ही एक रूप है, और ये मैच्योरिटी धीरे धीरे आ जाएगी। और हमें थोड़ा सा धैर्य रखना होगा और साथ साथ विवेक नहीं खोना होगा। विवेक का दामन थामे रखें, विवेक की उंगली पकड़े पकड़े रखें, और जो आज की चुनौतियां हैं उनसे हम तभी जूझ सकेंगे। और आज की जो एक तरह सा जिसे कहते हैं टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन जो आया है, और कनेक्टिविटी का जो एक नया दौर जिससे हम गुजर रहे हैं, उसे हम एक सही रूप दे सकेंगे, सही दिशा दे सकेंगे अगर हम विवेक न खोए। विवेक ना खोना बहुत सही बात है, लेकिन ये विवेक लाएगा कौन? चाहे आप सदन देख लीजिए, वहाँ पर किस तरह का बर्ताव है, कोई टेबल पर चढ़ा है, कोई कुछ फेंक रहा है, कोई कागज़ फाड़ रहा है। और बाहर आ जाइए सोसाइटी में, सदन के बाहर, हमारी सत्ता के गलियारों के बाहर, पार्लियामेंट के बाहर, वहाँ भी एक हाई पिच्ड, हाई डेसिबल विवाद ही कहा जा सकता है उसे। एक लोग कहते हैं इसे टॉलरेंस वर्सेस इनटॉलरेंस की जो लड़ाई है वो किसी तरह से चल रही है। तो इसमें विवेक किसको धारण करना पड़ेगा? वो जो सत्ता में हैं उन्हें बड़ा दिल रखना पड़ेगा, या वो जो विपक्ष में हैं उन्हें बड़ा दिल रखना पड़ेगा? देखिए, ये तो बहुत बड़ा विषय है, लेकिन मैं आपसे यही कह सकता हूं अपने अनुभव से कि अगर आपके दिल में, आपके मूल में राष्ट्रहित हो, देश हित हो, और आप ये माने कहीं ना कहीं कि ये मेरा ही देश है, मैं कितना इस देश की आलोचना कर सकता हूं। क्योंकि कई बार मैंने पहले भी कहा था कि सोलोमन आइलैंड में जब किसी वृक्ष को गिराना होता है तो लोग, वहां पर एक प्रथा है जो कही जाती है कि लोग मिलकर उस वृक्ष को गलियाते हैं, उसे गाली देते हैं, उसकी निंदा करते हैं, और धीरे धीरे वो वृक्ष उन्हीं नेगेटिव ऊर्जाओं से गिर जाता है। तो मुझे लगता है अगर हम ये मान लें कि हमारा देश बहुत बहुत से पड़ावों से गुजरा है, और आज हमें जो आवश्यकता है वो कहीं डीप डाउन बस सब कुछ हटाकर अपने देश के हित को सर्वोपरि रखकर सोचना, फिर आप जो करेंगे वो सही होगा, फिर वो विवाद भी देश हित में होगा। इसलिए मुझे लगता है कहीं सिंप्लीफाई करने के लिए बस मूल रूप से वहां अपनी एंकरिंग सही हो जाए और भटके ना हम अपने मार्ग से। तो वो चाहे संसद हो, चाहे वो सड़क हो, और चाहे वो आपके जैसे बहुत ही प्रतिष्ठित स्टूडियोज हों या चैनल्स हों, हर जगह हमें एक दिशा दिखाई देगी। एक चर्न के बाद, जो कहते हैं मंथन के बाद जो अमृत निकलता है, वो अमृत निकलता हुआ दिखाई देगा। अगर हम सब लोगों के इंटेंट सही होंगे और हम सही जगह अपनी एनर्जीज को, अपनी ऊर्जाओं को केंद्रित करें।